माघ मास महत्तम तृतीय अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। पद्म पुराण में माघ मास के महत्तम का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से मिलती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना ही चाहिए। अब श्री गणेश जी और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का तीसरा अध्याय सुनेंगे। शिव नंदन गौरी तनय प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूरन हो हर काज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु ग्रंथन का सार है, गुरु है प्रभु का नाम। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। बोलो गुरुदेव की जय। कल हमने माघ महामहत्तम के द्वितीय अध्याय में सुना कि तपस्वी की प्रेरणा से राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से माघ महास्नान का महत्तम सुनाने की प्रार्थना की, जिस पर वशिष्ठ जी राजा दिलीप को माघ मास में स्नान दान का फल बताते हैं। उसके बाद राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ जी से ब्रह्म ऋषि भृगु और विद्याधर का प्रसंग सुनाने की प्रार्थना करते हैं। अब आगे गुरु वशिष्ठ जी से मणिकूट पर्वत की शोभा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, ये मणिकूट पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है। आपको पता ही होगा 1 योजन मतलब 4 कोस, और इसका मतलब हुआ ये पर्वत वाकई बहुत बड़ा है। ये मणिकूट पर्वत हरि, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। अकाल पीड़ित महर्षि भृगु उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वही अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की कंदराओं, वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। एक समय जब महर्षि भृगु अपने आश्रम में निवास कर रहे थे, तब उनके पास विद्याधर अपनी पत्नी के साथ आया। वो पर्वत के ऊपर ही निवास करता था और वहीं से नीचे उतरकर उनके आश्रम में उनकी शरण में आया था। वे दोनों बहुत दुखी थे। दोनों ने ऋषि भृगु को प्रणाम किया और शांत खड़े हो गए। दोनों बहुत दुखी दिख रहे थे। उनकी इस अवस्था को देखकर महर्षि ने पूछा, हे पुत्र, दुख को छोड़ो और मन शांत करके मुझे बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? ऋषि के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर विद्याधर कहने लगा, हे महर्षि, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं अपने पूर्व जन्म में किए गए महान पुण्यों का फल पाकर देवलोक में गया। वहां मुझे देवताओं का सा शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव मिला, पर इस पर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा क्रूप है। ना जाने ये किस दुष्कर्म का फल है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। ना जाने ये किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। ये मेरी कल्याणकारी पत्नी, अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को भी प्रसन्न किया है। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को भी प्रसन्न किया है। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी बहुत प्रसन्न और रोमांचित हुए। ये शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की किसी अप्सरा से कम नहीं है। कहां ऐसी चंद्रमुख स्त्री और कहां मैं व्याघ्र के मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है।
विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषि भृगु कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। याद रखो, मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण ले लेता है। छोटे छोटे पापों का फल बहुत दुखदाई हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुख व्याघ्र के समान हो गया है। इसी तरह पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल खाने से पूर्व काल में ईला नंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वो हमेशा अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखी होता रहता था। फिर एक समय वो गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होने के बाद प्रीतिपूर्वक कुशा के आसन पर बैठकर उसने भगवान के कमल, नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद आदि धारण करे हुए, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान किया। राजा पुरुरवा ने 3 महीनों तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही बहुत प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय सूर्य मकर राशि में था। उस समय भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसे बहुत सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया। उसका रूप इतना मनोहर था जिसको देखकर उर्वशी भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई और उसने राजा पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाकर धन्य होकर अपने नगर को वापस लौट आए। इसके बाद महर्षि भृगु कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के जल में माघ मास में स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। माघ स्नान पुराने पापों का नाश करने वाला स्नान है। तुम्हारे भाग्य से माघ मास जल्दी ही आने वाला है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास शुरू हो जाएगा। अब मैं इसकी विधि बताता हूं, ध्यान से सुनो। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही इस व्रत को प्रारंभ करो। भूमि पर सोना और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करना। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करना। हे विद्याधर, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन पर मैं आप भी मंत्र जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देव मुख होकर तुम अपनी पत्नी के साथ सदा सुखपूर्वक रहना। हे विद्याधर, याद रखो, माघ के स्नान से सभी तरह की विपत्तियों का नाश होता है और माघ के स्नान से सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है तथा ये सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम आदि प्रदेशों में 10 वर्षों तक शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल मिलता है वो माघ के महीने में 3 दिन तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिस मनुष्य के मन में दीर्घ काल तक स्वर्गलोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहां कहीं भी जल मिले प्रातः काल स्नान करना चाहिए। दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। जैसे कामधेनु
और चिंतामणि हमेशा मनोवांछित भोग देती है, उसी तरह माघ स्नान सब मनोरथों को पूरा करता है। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा ही सुख पाता है। भृगु जी के ये वचन सुनकर विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में ऋषि भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक मणिकूट नदी में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु जी की कृपा से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वो देवमुख होकर मणि पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। ऋषि भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, महर्षि भृगु जी के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ ये माघ महत्तम संपूर्ण भुवन का सार है। जो प्रतिदिन इस माघ महत्तम का श्रवण करता है वो देवताओं की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। माघ महामहत्तम अध्याय 3 समाप्त। कल माघ महामहत्तम के अध्याय 4 में आगे की कथा सुनेंगे। एक जानकारी बताना चाहूंगी, याद रखना माघ महा एकादशी के अगले दिन मतलब द्वादशी पर ना तो तेल लगाना है ना तेल खाना है, शरीर पर भी तेल नहीं लगाएंगे। माघ महीने की दोनों एकादशियों पर इस नियम का सख्ती से पालन करें। अंत में एक बात कहूंगी, जब आपको पता है ये जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं, और जब हमें ये भी पता है कि अगली घड़ी का हमें कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी अपने कर्म बंधनों से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे सरल सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। शास्त्रों में कहा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करें और कहते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।